शर्त पहले दीन का रहबर बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए और फिर जज बनाइए या कलेक्टर बनाइए। मदरसे के उस नाज़िम आला तक पहुंचा जाए जिसने आज के इस प्रोग्राम के लिए बड़ी मेहनतें की हैं और बड़े तहजीब और तरतीब के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है, संवारा है। तब आप खूबसूरत सामाईन यहाँ पर बैठ करके इस इजलास को सुन रहे हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां भी हैं और हमारे बहुत ही मुहतरम मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना अनस साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया नाज़िम आला मदरसा महद यूनुस तंबौर से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं, मेहमानों का इस्तकबाल भी करें, इस्तकबालिया भी पेश करें, मदरसे का तारुफ भी पेश करें और अपने नसाह आलिया से सामाईन को मुनव्वर करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु मन समिअ मक़ालती हत्ता युबल्लिगुहा गैरहु औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमा इकराम, इस वक्त चचा मोहतरम हज़रत मौलाना गुफ़रान साहब की तरफ से दो बातों का हुक्म हुआ कि एक तो मुख्तसर थोड़ा सा मदरसे का तस्करा कर दिया जाए, उसकी कारकर्दगी पर बात कर ली जाए और दूसरे थोड़ी मुख्तसर आप हजरात के सामने बात कर ली जाए। तो मैं मुनासिब समझता हूँ पहले चंद मिनट थोड़ी देर आपके सामने कुछ गुफ्तगू हो जाए। अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ, तवज्जो से सुने। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, क्या कहने का, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो, पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। और अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी। फुर्सत जो मिले सूरह रहमान पढ़ा कर, और ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तो कुर्ब यानी परेशानी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और बेइल्म कोई कौम तरक्की नहीं करती, मैं सबसे मुखातब हूं, बेइल्म कोई कौम तरक्की नहीं करती। इस कौम में है इल्म का फुकदान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तो सैयदे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, कि ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। सीधी बात ये कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की हिदायत के लिए जो पैगाम नाजिल फरमाया है, जो पैगाम उतारा है, अगर वो पैगाम कमा हक़्क़हू अल्लाह के वो बंदे मान ले
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम अपने इन बंदों को दोनों जहान में कामयाब कर देंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान करीम के पैगाम को मानने की बरकत से, इसकी इताअत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा देंगे और आखिरत की जो हमेशा हमेश की जिंदगी है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें भी कामयाबी अता फरमा देंगे। भाइयों दोस्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों नमाज पढ़ो। ये बिल्कुल खुला अल्लाह का पैगाम है, हम नमाज पढ़ें और इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, अभी रमजान मुबारक जैसा बाबरकत महीना आने वाला है, उस महीने में हम रोजे रखें। ये रोजे तमाम मुसलमानों पर मर्द हो चाहे औरत फर्ज हैं। अगर हम ये रोजे रखते हैं गोया हम अल्लाह की बात को मानते हैं। इसी तरीके से वो लोग जो साहिबे सरवत है, मालदार हैं, उनको चाहिए कि अपने माल की ज़कात निकालें और ये ज़कात उम्मत के मालदारों से ली जाएगी और उम्मत के गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी। इसी तरीके से हज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे माल की वसाअत अता फरमाए उसे चाहिए कि वो हज करे। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, ये इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। अगर हम इन पर चल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मुतालिबा है वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यानी नमाज पढ़ना है, ज़कात देना है, हज करना है, रमजान के रोजे रखना है, अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करना है, उनकी खिदमत करना है, पड़ोसी के हुकूक अदा करना है, महल्ले वालों के हुकूक अदा करना है। और आपके सामने, आपकी आंखों के सामने अगर कोई गलत काम हो रहा हो जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही हो तो उस ईमान वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के सामने कोई गलत काम हो रहा हो, अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, तो उस मुसलमान को चाहिए, उस इंसान को चाहिए, उसका ईमान अगर आला दर्जे का है तो वो उस बुराई को अपने हाथ से रोक दे। अगर वो इतनी ताकत और कुताअत नहीं रखता है तो कम से कम उसको अपनी जबान से कह दे। और अगर ये भी ईमान की सतह नहीं है तो कम से कम उस अमल को जो बुरा है अपने दिल में जो है उसको बुरा समझे। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। खैर, मैं ये सब हमारे चचा हैं, मैं क्या कहूँ, सबके दरमियान में मैं बैठता हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर हमारा ये महल्ला जहाँ पर ये इदारा चल रहा है, जहाँ पर उलमा की आमदो रफ्त है, अगर ये इनकी अजमत कर लें, जैसे आज ही की बात है, कहना नहीं चाहिए, ये हमारी और आपकी तौहीन है। अजमत यहाँ तक निकल चुकी है कि यहीं पर जहाँ पर आज अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होने जा रहा था, आज भी कुछ नौजवान हमारे महल्ले के जुआ खेल रहे थे। ये कब्रिस्तान है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबरत की जगह फरमाई। ये उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम्हें दुनिया से मोहब्बत होने लगे और आखिरत की याद तुम्हारे दिल से निकल जाए तो कब्रिस्तान चले जाया करो। अफसोस ये है कि हमारे नौजवान, हमारे बड़े कब्रिस्तान के पीछे ही जुआ खेलते हैं। ये कहने की बात बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ, आपका अपना हूँ, आपका भतीजा हूँ, आपका बेटा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम और आप समझ जाए। कल ही हमारे लड्डन दादा यहाँ से रुखसत हो गए, चले गए, आज उनके आमाल उनके साथ हैं। आज हमारे और आपके पास मौका है, चाहें तो हम अल्लाह की फरमाबरदारी करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानकर उनकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाकर हम कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मौत से पहले आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मुख्तसर सी बात ये मदरसे के मुताल्लिक कि हमारे चचा हजरत मौलाना गुफरान साहब, जो आप हजरात इनके लिए दुआ करें,
अटैक के मरीज़ हैं, बीमार रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके सामने 4 बातें बोल पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारे चचा हज़रत मौलाना गुफरान साहब की। मैं बहुत छोटा था, हमारे मंगरे दादा हैं, उनके द्वारे कबड्डी हुआ करती थी। हमारा माहौल तो आप सब जानते हैं। वहाँ से हमारे चाचा ने हमें पकड़ा और हमें, आपको मैं इससे आगे क्या बताऊं कि रमज़ान था, रमज़ान में हमारे चचा ने देर तक हम लोग इफ्तारी करते रहे और उसके बाद चचा ने कहा यही नमाज पढ़ लेंगे। तो इत्तेफाक हम और हमारे बड़े भाई सलमान साहब, तो चचा के मुंह से निकला कि तकबीर कहो। तो मेरा आलम ये था कि जो नमाज की तकबीर होती है वो भी मुझे मालूम नहीं थी। तो उस वक्त चचा ने हमारे थप्पड़ लगाया और कहा तुम एक दीनी घराने में पैदा होने के बावजूद तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हें तकबीर नहीं मालूम है। उसके बाद में 8th क्लास में रामपाल सिंह राम किशोरी देवी इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। मुख्तसर सी बात, वहाँ से चचा ने मुझे मेरा दाखिला रोसे में मौलाना जाकिर साहब के मदरसे में करा दिया, अबुल कलाम। वहाँ से मेरी तालीम चलती रही। चचा ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, वालिद मोहतरम कुर्बानी देते चले गए। शफकत, मोहब्बत, वालिद वालिदा की दुआएं, यहाँ तक कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। उसके बाद जब वापस आया, तमाम उलमा पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं और अपने अपने मैदानों में काम करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से उलमा, और उलमा नहीं, बहुत से ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सलाहियतें हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी सलाहियतें बेकार धरी की धरी रह जाती है। चचा ने एक प्लेटफॉर्म दिया और एक इदारे की जिम्मेदारी दी। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2021 से मैं ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नतीजा ये है आप हजरात ने कुछ तलबा की तकरीरें सुनी हैं और इसी 4 साल के अंदर 4 तालिब इल्मों ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है और मैं कहना तो नहीं चाहिए, इखलास का मामला होता है, अल्लाह जानता है, लेकिन इन 4 सालों में अल्लाह के नेक बंदे कुछ ऐसा मुझसे जुड़े जिन्होंने हर एतबार से, अगर मैंने रात के 11 और 12 बजे भी उनके पास मदरसे का कोई तकाजा रखा है तो उन्होंने लब्बैक कहा है। मैं किसी इंसान को अगर किसी आलिम की दुआ मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब है। अगर वो अपनी नमाजों में उसको याद करता है, किसी भी आलिम, कोई आलिम दीन आपको, तो आप बड़े खुश नसीब हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ हमारे बिलाल, मल्लापुर के हैं बिलाल दादा, हमारे बहुत कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हमारे इमामुद्दीन चाचा हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वहीं के हैं। अकरम चाचा हमारे, जितना हम कहें वो कम है, हर वक्त हर एतबार से हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे जलीस चाचा हैं और हमारे महल्ले के हमारे शाबान भाई हैं, सद्दाम भाई हैं, अखलाक चाचा हैं और फारूक चाचा हैं, यासीन चाचा हैं, ये तमाम लोग हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल के ज़रिए से, ये अमल जो हम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल को हम सब की आखिरत की पूंजी बना दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर को मुकम्मल, अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत